क़यामत के दिन तुमसे भी सवाल होगा। जब छोटी बच्चियां चीख रही थी, जब उम्मते मोहम्मदिया पर सख्त तरीन वक्त आ चुका था इम्तिहान का, ऐ नौजवान तू अपनी नौजवानी कहाँ बर्बाद कर रहा था, किन अड्डों पर बैठा था, तू कौन से ताश के पत्ते खेल रहा था, तेरे हाथ में तो नशा था। अगर क़यामत के दिन सवाल हुआ, याद रखो मुहद्दिसीन फरमाते हैं सिर्फ अल्लाह का एक सवाल, मैंने तुझे जवानी दी थी कहां खर्चा किया। इसका जवाब देते देते कुछ लोगों को 500 साल लग जाते, कुछ लोगों को 400 साल, कुछ को 500 साल लग जाते। आज अल्लाह ने जवानी दी है। मैं ये नहीं कहता कि सब उतर जाएंगे मैदान में और हम जंग के लिए जाएंगे, हमारे वो हालात नहीं है, लेकिन अल्लाह का फरमान है जब किसी कौम पर कोई आफत नाजिल होती है तो ये इबरत की जगह होती है, इबरत का वक्त होता है। इंसान को चाहिए कि वो अपने अंदर और बाहर को सही कर ले, अपने अंदर और बाहर को सुधार ले। ये रात भर गाने सुन करके सोने की आदत को बदल दे, नमाजों को तर्क करने की आदत खत्म कर डाले, अपनी नींद को सबसे ज्यादा अहमियत देने की आदत खत्म कर डाले। तुम्हें अगर जन्नत की ख्वाहिश है तो ये दुनिया का ऐश छोड़ दो। अगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी बनना चाहते हो जन्नत में, तो यहाँ की अय्याशियों को ठोकर मार, तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत जन्नत है जो अल्लाह ताला की तरफ से बनाई हुई है। मैं उन दिनों में आपसे वो आयत करीमा पढ़कर सुना रहा हूं जब हालात ऐसे सख्त हैं, लोग कहते हैं मौलाना अभी भी आप कह रहे हैं कि ये आयत का तर्जुमा सुनो। रब फरमाता है वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को दीन हक के साथ भेजा और हिदायत के साथ भेजा, इसलिए भेजा कि ये दीन पूरी दुनिया में गालिब आ जाए, ये दीन पूरी दुनिया में गालिब आ जाए। तवज्जो चाहता हूं, जब हम ये बात करते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि इस जमाने में ये दीन कैसे गालिब आएगा। आपको तो मारा जा रहा है, आपको काटा जा रहा है, हर जगह से तो आपको खत्म किया जा रहा है, ये दीन कब गालिब आएगा। मैं कहता हूं इस तरह की और भी जुल्म आ जाए तब भी मैं कहूंगा कि दीन गालिब आएगा, क्योंकि ये मेरा कौल नहीं, मेरे रब का फरमान, रब का फरमान है। अल्लाह करीम ने फरमाया है तो होकर रहेगा। आसमान नीचे आ सकता है, जमीन ऊपर जा सकती है, लेकिन मेरे मौला का कौल झूठा नहीं हो सकता। कुरान का फरमान गलत और बातिल नहीं हो सकता। दुनिया में ये दीन गालिब आएगा और वो वक्त करीब है। जुल्म जब बढ़ जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जालिमों के लिए अजाब आता है। चंद दिन के बाद देखना जब रब तबारक व तआला की पकड़ होगी इन जालिमों की, तुम इनको अखबार के किसी कोने में भी नहीं पाओगे, इनका नामो निशान खत्म हो जाएगा। हम यहाँ पर तारीख के झरोकों में देखते आए हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत और उनकी शान पर भौंकने वाले कुत्ते चंद दिनों के बाद ऐसे गायब हो जाते हैं, उनका कोई पता ही नहीं होता, उनका निशान भी नहीं होता। आपको मैं तारीख पूरी अगर बताऊं, एक दो नहीं कई गुस्ताखे रसूल आए, कितनों को याद है उनके नाम, कितनों को मालूम है उनकी तारीख, लेकिन मेरे नबी की तारीफ करने वाले हस्सान बिन साबित से लेकर के इमाम अहमद रजा तक हर आशिक रसूल लोगों की जुबानों पर नहीं, लोगों के दिलों पर हुकूमत करता नजर आता। हर आशिक रसूल लोगों के दिलों पर हुकूमत करता नजर आता है। अरे ये झारखंड की वो सरजमीन जहां मुसलसल 12 घंटे सफर के बाद मैं आपके पास पहुंचा और ये मजमा देखकर हैरत में है। रात के 2 बजे, ये लगता नहीं रात के 2 बजे है, दिन के 12 बजे का शबाब नजर आता है, ये दिन का शबाब नजर आता है। हर जलसे में तकरीबन ये माहौल। मेरे अजीजों, मेरे लिए लोग 2 बजे तक जो इंतजार कर रहे हैं वो इसीलिए नहीं कि कांग्रेस पार्टी का नेता आया हुआ है या बीजेपी का कोई नेता आया हुआ है, ये नेता के लिए बैठी हुई पब्लिक नहीं है, मुस्तफा करीम के एक अदना गुलाम के लिए जिंदा बैठे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम के लिए। वरना मेरी अपनी हैसियत क्या है, मेरा इंट्रोडक्शन आपके पास है क्या,
मैं जुनूब हिंद से ताल्लुक रखता हूं, आप शुमाल में बैठे हुए हैं, लेकिन दिल ऐसे मिले हुए हैं जैसे एक घर की छत के नीचे बैठे हुए हैं। क्यों? ये बताना चाहता हूं, जब रिश्ता मदीने के ताजदार से जुड़ जाता है, मौला उसका रिश्ता पूरी कायनात से जोड़ देता है। रब ताला उसका रिश्ता हर जगह से जोड़ देता है। हुजूर की तारीफ करने वाले जिंदा भी रहते हैं और नाम कमाते भी रहते हैं। एक फार्मूला देकर जाता हूं आपको, अगर इज्जत चाहते हो, अगर बुलंदी चाहते हो, अगर तरक्की चाहते हो, तो मेरा एक जुमला याद रखो, उस नबी की बात करो, हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये जिंदगी की सच्चाई है, ये जिंदगी की हक्कानियत है। आप इसको जितनी जल्दी समझ जाओ अच्छा है। इसीलिए उसकी इसके कदमों में इज्जत मत ढूंढना। हमने देखा है 40-40 साल पार्टी की खिदमत करते रहे, बूढ़े हो गए तो पार्टी ने साइड लगा दिया। साहब आपकी उम्र हो गई, अब जवानों को टाइम दिया जाए। आप रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारो। नेताजी अब रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं, ना भीड़ भाड़ है, ना कोई पूछने वाला है। लेकिन नबी का गुलाम जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती चली जाती है। इसके रिटायरमेंट का टाइम नहीं आता। अभी अभी आप हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब क़िबला को समाअत किए होंगे। उम्र काफी हो चुकी, तकलीफ भी है, बीमार भी है, लेकिन इन हालतों में भी जब वो किसी मिंबर पर बैठते हैं, लोगों की इज्जत आज भी वैसी है जैसे जवानी में की जाती थी, बल्कि हर जमाने में इज्जत बढ़ती चली जाती है। हमने अपनी आंखों से देखा, 75 साल की उम्र थी मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका की। उनके चेहरे पाक का जमाल देखने के लिए दीवानों का हुजूम ऐसा टूटता था। अरे गया बॉलीवुड, गया हॉलीवुड, सारी चीजें एक तरफ ठोकर मार दो, मुस्तफा करीम के गुलाम के चेहरे को एक सामने रख दो। इसलिए कि इज्जत नबी पाक के कदमों में है, इज्जत नबी पाक की निस्बत में है। इसलिए मैं कहता हूं, जितने कुत्ते भौंकते थे भौंक करके फना हो जाते हैं, हर जमाने में आए, लेकिन उनका नामो निशान मिटा दिया गया है। चंद सालों पहले एक धर्म परिवर्तन करने वाला, अपना नाम बदलने वाला लखनऊ का एक राफजी कुत्ता निकला था। नाम भी बदल लिया, धर्म भी बदल लिया और जाकर के पुजारियों के तलवे छाटता रहा। 6 महीने के बाद लात मार करके उसको वहां से भी भगाया गया। लोगों ने ये सोचा था, मीडिया में कवरेज दिया गया था, अरे एक आदमी इस्लाम छोड़कर निकल गया है, इस्लाम छोड़कर निकल गया है। इन कुत्तों को अगर एक भी ऐसी खबर मिल जाए, 24 घंटे उस पर भौंकते रहते हैं। एक भी मुसलमान ऐसा मिल जाए, हम तो उसको मुसलमान समझते ही नहीं। जो कचरा था वो पहले से निकल गया है, उस कचरे की इस्लाम को जरूरत नहीं। लेकिन आज क्या कैफियत है, क्या हालत है? क्या पंडितों ने अपने सर पर बिठा लिया? क्या तुझे पुजारियों ने अपना आका बना लिया? नहीं, अब तो जान के लाले पड़ गए। वीडियो बनाता है और रिक्वेस्ट करता है, मेरी जान को बचा लो, खतरा है। न मुसलमानों का रह गया, न हिंदुओं का रह गया, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने 100 साल पहले कहा था, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, या रसूल अल्लाह, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उनकी जिल्लत और खारी तो दुनिया में है, ये तो दुनिया में हमने देखा है। भी ठोकरों पर पड़े हो, किसी गटर और नाली पर मर करके खत्म हो जाओगे। इन कीड़ों की जिंदगी इतनी ही है, लेकिन अभी तो असल अंजाम कयामत के दिन देखना बाकी है। ऐ नौजवानों, अगर तुम्हें आंख कोई दिखाता है
तो उसका वक्त है, दिखा लेने दो। आज उसके पास थोड़ी सी दुनिया की दौलत है, इसलिए तुम्हें आंख दिखाता है और कभी बिल्डोजर दिखाता है। हाँ, ताकत और कुव्वत के नशे में वो ये सोचता है कि बिल्डोजर ला करके इनको तोड़ दूं। तेरे से बड़े दज्जालों को भी हमने देखा है। हाँ, इससे भी बड़े चंगेज और हलाकू को भी देखा है, जिन्होंने बगदाद की ईंट से ईंट बजा डाली थी। वो भी सोचते थे कि मुसलमानों का खात्मा हो जाएगा। इनसे भी कहता हूँ, 5 साल का नशा है तुम्हारा, इस्लाम को मिटाने चले हो, जरा पहले अपने बदन से खुजली मिटा करके दिखा दो। इस्लाम उस दीन का नाम है जिसकी जड़ें तहत-उस-सरा में है, इसकी शाखें औज सुरैया पर है। तुम तो क्या, तुम्हारे बहुत बड़े बड़े सड़े सड़े भी आकर चले गए, इस इस्लाम का पत्ता भी नोच न सके। और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक इस पौधे को लहलहाना है, इस दरख्त को हरा भरा रहना है, इसलिए कि इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक। तेरी रगों में रवां खून है 4 यार का, तेरी रगों में रवां खून है 4 यार का। मैं आपसे ये बात कह रहा था, आंख दिखाने वालों को दिखाने दो, आज उनका वक्त है। बिल्डोजर दिखाने वालों को दिखाने दो, आज उनका वक्त है। जेल की धमकी देने वाले, फांसी का फंदा दिखाने वाले, दिखाने दो, आज वक्त है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, असल वक्त तो वो आएगा जब क़यामत कायम होगी, और फिर हम बताएंगे उस दौर में क्या होगा। अर्श हक है, मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। आज ये हालात अगरचे हमारे मुआफिक नजर नहीं आते, लेकिन वो वक्त आएगा जब हमारे मुस्तफा, हमारे नबी हश्र का दूल्हा बन करके अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहे होंगे। और तुमसे पूछूंगा, ऐ भौंकने वाले कुत्तों, अपना एहतिसाब कर लेना, उस वक्त ठिकाना ढूंढोगे तो कहां मिलेगा। बरेली के इमाम ने कहा है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। हुजूर को छोड़कर दो जुमले बरेली के इमाम कहते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। मफर कहते भागने की जगह और मकर कहते ठहरने की जगह। हुजूर को छोड़ोगे तो भागने की जगह भी नहीं है, ठहरने की जगह भी नहीं। कहां जाओगे? जहां जाओगे, जहां मेरे खुदा की हुकूमत है, वहां मेरे मुस्तफा की मुस्तफाई है, वो नबी की मुस्तफाई होगी। तुम कहां भागोगे? इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने ये मैसेज दिया पूरी दुनिया को, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। क्या है? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। वहां बहुत सारे मानने को तैयार खड़े होंगे, बहुत सारे बोलेंगे हमारे नबी हैं, हमारे रसूल हैं। नहीं, यहां मानना देखा जाएगा, यहां का मानना मोतबर होगा। क़यामत के दिन तो इज्जत और रिफात देख करके बहुत सारे कहने लग जाए। इसीलिए ऐ नौजवानों, तुम्हारे पास जो दौलत है वो बहुत अजीम दौलत है। आज अगर तुम बिछड़े हुए इलाकों में रहते हो, छप्पर के घर में रहते हो, कोई हरज नहीं। टूटी सड़कों पर तुम्हारी जिंदगी गुजरती है, कोई हरज नहीं। मैं इन तमाम बातों को अहम नहीं समझता, इसलिए कि हमारी तारीख है बगैर चप्पल के चलने वाले, पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले, एक खजूर की घुटली पर पूरा दिन गुजारने वाले 313 जब निकलते थे, अच्छे अच्छों के बखिए उखाड़ देते थे। बड़ी बड़ी ताकतें रुख मोड़ लिया करती थी। आपको पता है, जब सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोम के उन ईसाइयों के मुकाबले में खड़े थे जो लाखों की तादाद में आए थे, ईसाइयों ने खालिद बिन वलीद से कहा कि आपको पता है हमारे पास वो फौज आई है, वो फौज आई है जो इतने जंगी सामान से लेस है और इतने हथियारों से, अब ऐसे तुम पर कूदेगी और ऐसे तुम पर नाचेगी कि तुम याद रखोगे। खालिद बिन वलीद ने जवाब में एक ही जुमला कहा था उन सलीबियों से, ऐ रोमी ताकत के इन कीड़ों के मालिकों,
बात सिर्फ इतनी है, तुम अपनी ताकत पर बहुत नाज करते हो। मोहम्मद अरबी के उन दीवानों की ये फौज है, जितना तुम शराब से मोहब्बत करते हो उससे ज्यादा हम मौत से मोहब्बत करते हैं। मौत से मोहब्बत करने वाली ये कौम है। तुम शराब के नशे में धुत होते हो, हम तो शहादत के जज्बे में निकलते। ये हमारी तारीख थी। अजीज़ान गिरामी वक़ार, बस ये मैसेज मैं दे करके जाना चाहूंगा, हालात जैसी भी सख्त आए, कोई कंप्रोमाइज अपने दीन पर और अपने नबी के नाम पर नहीं होगा। अपने नबी के नाम पर कोई समझौता होगा, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे। ये हमेशा से याद रहे आपको बात। और काफिरों ने मॉब लिंचिंग करके भी देखा है, ये आज के दौर में नहीं है, बहुत जमाने से। हजरत ज़ैद बिन दसना, हजरत खुबैब इब्न अदी, ये वो सहाबा हैं जिनको मक्का वालों ने पकड़ करके फांसी पर चढ़ाया। फांसी देने से पहले उनके नाखूनों को पकड़ से खींचा, उनकी नाक काटी, कान काटे, होंठ काटे, उनकी आंखों में सलाइयां फेर दी। और उसके बाद उस सहाबी से जालिमों ने ये कहा था, खुबैब इब्न अदी से, क्या ये अच्छा होता तुम्हारी जगह मोहम्मद होते और तुम आराम कर रहे होते। उस सहाबी के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, खून बह रहा है। उस असना में वो सहाबी कहते हैं, खबरदार तुम ये कहते हो यहां मेरे नबी होते तो अच्छा होता, कसम रब्बे जुल जलाल की, और मेरे जिस्म के 1000 टुकड़े कर लो, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। मेरे नबी के तलवे में कांटा भी चुभे, मुझे ये बर्दाश्त नहीं। ये ईमान था उनका, ये ईमान था। उन सहाबा की तारीख पढ़ो, आपका जज्बा बेदार रहेगा, आपका जज्बा जवान रहेगा। कीदड़ भपकियों से भागने वाली कौम मोमिनीन की नहीं हुआ करती। मोमिनीन की जमात वो है जो आंधियों और तूफानों के रुख मोड़ दिया करती है। अल्लाह की जात पर उसे तवक्कुल और यकीन होता है। आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, जब अजान होती है, सदाएं लगती है मस्जिद की, क्या कहता है मुअज्जिन सबसे पहले? अल्लाह। क्या कहता है? अल्लाह अकबर, जिसका मतलब होता है अल्लाह सबसे, मालूम है तर्जुमा मालूम है, अल्लाह सबसे बड़ा है। यहां से तो शुरुआत होती है, नमाजों के लिए बुलाया जाता है। बल्कि ये तो नमाजों की बात है। जब हम पैदा हुए थे, बच्चे थे, माँ की पेट से आए थे, हमारी कान में सबसे पहले क्या कहा गया है? अजान दी गई कि नहीं दी गई? मियां रिवाज है कि नहीं है? बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसके कान में अजान दी जाती है, और अजान का पहला जुमला क्या होता है? अल्लाह सबसे। अरे हम पैदा हुए उस वक्त ही ये कहा गया अल्लाह सबसे। और जब हम मरेंगे, हमारी मैयत को ला करके इमाम के सामने रखा जाए, इमाम हाथ बांधेगा तकबीर के, ये कहते हुए कि अल्लाह सबसे। हम आए थे तो अल्लाह को बड़ा मानकर, दुनिया से जा रहे हैं तो अल्लाह को बड़ा मानकर। ये ईमान वालों की जिंदगी है। जब तुम्हारी पूरी जिंदगी में ये बार बार बताया गया अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो फिर इन जालिमों के तख्तों को देख करके घबराना मत, किसी की कुर्सी को देख करके बिदकना मत। कोई जालिम अगर 5 साल के लिए आए, 10 साल के लिए आए, बिदक करके बदहवास मत होना। ये कीड़े आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मेरा मौला कल भी अकबर था, आज भी अकबर है, और अल्लाह हय्यो कय्यूम है, वो हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहने वाला। यकीन है कि नहीं है? अगर यकीन नहीं है तो फिर ईमान ही नहीं है। अभी दिन है या रात है? सबको पता है रात है, लेकिन एक यकीन तुम्हारे दिल में अभी भी है। अंधेरा हो गया है, सब जगह अंधेरा है, रात है। लेकिन बच्चे को पकड़कर पूछूं, बूढ़े को पकड़ के पूछूं, हर एक ये कहेगा चंद घंटों के बाद उजाला होगा कि नहीं होगा। चंद घंटों के बाद रात जाएगी और उजाला होगा। ये तुम्हारा रोज का मामूल है, इसलिए इस पर तवज्जो नहीं करते।
कभी कभार पूछो इन अंधेरियों से, इन अंधेरियों को छाट करके उजाला लाता कौन है? वो मेरा रब्बुल आलमीन है। जब रात के अंधेरियों को छाट करके उजाला लाता है तो इस उम्मत पर आए हुए अगर अंधेरियों को देख करके घबरा करके जाना, ये शान ईमान वालों की नहीं है। आज अगर थोड़ी अंधेरियां हैं तो इंतजार करो, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा।